F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की धौंस दिखा रहा था अमेरिका। फ्रांस ने राफेल बनाकर सुपर पावर की कर दी अकड़ ढीली। F-35 स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम में हिस्सा नहीं बनने का फ्रांस का फैसला आज की तारीख में सही साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ट्रंप की विदेश नीति से यूरोप में खलबली मची है। फ्रांस अब यूरोप की रक्षा के लिए आगे आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धोखेबाजी से यूरोप में बेचैनी फैली है। यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा के लिए बैठकें कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूस से बचने के लिए यूरोपीय देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती के ऑफर दिए हैं। बुधवार को मैक्रों ने कहा है कि वो परमाणु हथियारों को यूरोपीय देशों में ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यूरोप को मान लेना चाहिए कि यूक्रेन रूस युद्ध में नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रह सकता। इमैनुएल मैक्रों का ऑफर बताता है कि यूरोपीय देश अब अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसके अलावा अब यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन नाटो को लेकर भी असुरक्षा की भावना है। लिहाजा मैक्रों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने परमाणु बमों को लेकर कहा है कि हमारा परमाणु प्रतिरोध हमारी रक्षा करता है। ये पूर्ण, संप्रभु और पूरी तरह से फ्रांसीसी है। मैक्रों की बात सही है। फ्रांस ने अपनी बदौलत परमाणु हथियारों का निर्माण किया हुआ है, जबकि ब्रिटेन के पास परमाणु हथियार जरूर है, लेकिन वो अमेरिका पर निर्भर है। जिससे पता चलता है कि आज की तारीख में जब जियोपॉलिटिकल हालात आपके खिलाफ कभी भी जा सकते हैं, उस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए संप्रभु रहना कितना ज्यादा जरूरी है। फ्रांस की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की हमेशा से वकालत की गई है। फ्रांस ने किसी दूसरे देश के रक्षा कार्यक्रम पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी हथियार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35। फ्रांस ने अमेरिकी F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने से साफ मना कर दिया था। इसके बजाय फ्रांस ने घरेलू लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। आपको बता दें कि फ्रांस की हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की मुहिम 1970 के दशक में शुरू हुई थी, जब फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना ने अपने मौजूदा विमान बेड़े को बदलने की कोशिश शुरू की थी। शुरुआती समय में फ्रांस कई यूरोपीय देशों के फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा था, जो 1983 में शुरू हुआ था, जिसके तहत यूरोफाइटर टाइफून का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल थे। लेकिन साल 1985 में डिजाइन और ऑपरेशनल विवाद की वजह से फ्रांस इससे अलग हो गया। उसने 1986 में डसॉल्ट एविएशन के जरिए अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया, और फिर राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण किया गया। राफेल को करीब करीब पूरी तरह से फ्रांस ने ही डिजाइन किया गया और इसका निर्माण भी फ्रांस में ही किया गया। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। 1990 के दशक की शुरुआत में अमेरिका के नेतृत्व में F-35 5वीं पीढ़ी को बनाने के लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसमें कई यूरोपीय देश शामिल थे, लेकिन फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया। F-35 का निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को करना था। इसके अलावा कई प्रमुख साझेदारों में नॉर्थरॉप ग्रुमन और यूके स्थित बेस सिस्टम्स शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के तहत F-35 का निर्माण किया गया, और 19 देशों ने F-35 लड़ाकू विमान या तो खरीद लिए या खरीदने की प्रतिबद्धता जताई। F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम में अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों ने इसके डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और उसकी तैनाती में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन अमेरिका का योगदान सबसे ज्यादा था। अमेरिका ने F-35 प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम फंड दिया, रिसर्च और डेवलपमेंट, उनकी तैनाती में काफी योगदान दिया था। ब्रिटेन ने सॉफ्टवेयर, इटली ने जॉइंट प्रोडक्शन और नीदरलैंड ने मिशन सिस्टम में योगदान दिया था। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे ने फंड, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में योगदान दिया था। तुर्की भी पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद इसे बाहर कर दिया गया।